क्या यूक्रेन जंग के बीच पुतिन न्यूक्लियर हमला करने वाले हैं? जापान सी में रूस की पैसिफिक फ्लीट का एक्शन क्यों? और यूक्रेन अब बेलारूस से तोड़ेगा डिप्लोमेटिक रिश्ते। ग्लोबल टेंशन से जुड़ी खबरों के लिए देखिए वर्ल्ड वॉर टॉप 9। न्यूक्लियर टेंशन के बीच रूस के एटमी प्लान पर अमेरिका ने बड़ा बयान दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि पुतिन न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुतिन की एटमी धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। बाइडेन ने कहा कि बेलारूस में रूस की एटमी हथियारों की तैनाती से दुनिया में तनाव बढ़ा है। यूक्रेन के रॉकेट फोर्स ने रूस के सैन्य ठिकानों पर अमेरिका से मिली हाइमर्स मिसाइल से विध्वंसक हमले की। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन की हाइमर्स मिसाइलों को डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। 24 घंटे में 5 हाइमर्स मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया गया। वी आर टुगेदर विद रशिया के चीफ व्लादिमीर रोगोव ने कहा कि ज़ेलेंस्की को जैसा ही डर्टी बम हाथ लगेगा वो उसका इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। रूसी खुफिया एजेंसियों के हवाले से रोगोव ने कहा कि यूक्रेन डर्टी बम बनाने की कोशिश कर रहा है। गोरोव ने यूक्रेन के प्लान को काफी खतरनाक बताया। यूक्रेन युद्ध में पोलैंड, रोमानिया, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के मिलिट्री वॉलंटियर्स ने रूस के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। कई मोर्चे पर पश्चिमी देश के वॉलंटियर फोर्स ने यूक्रेनी फौज को आगे बढ़ने से रोका है। यूक्रेन के सैन्य अभियान में भी इन वॉलंटियर्स के टास्क सेट किए गए हैं। यूक्रेन की युद्ध भूमि में अमेरिकी वॉलंटियर्स का दस्ता भी दिखाई दिया। अमेरिकी मूल के वॉलंटियर्स कई मोर्चे पर यूक्रेन के लिए रूस के खिलाफ जंग में उतरे हुए हैं। रूस ने कहा कि सभी पश्चिमी देश सीक्रेट तौर पर महायुद्ध में शामिल। बेलारूस में रूस की टैक्टिकल एटमी तैनाती के बाद यूक्रेन की टेंशन बढ़ गई है। यूक्रेन ने बेलारूस के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी की है। यूक्रेनी संसद में बेलारूस के खिलाफ पेश किए प्रस्ताव में सांसदों ने कहा कि यूक्रेन की तबाही के लिए बेलारूस जिम्मेदार है। यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट दिए जाने से पहले उसके जवानों को अमेरिका ट्रेनिंग देगा। F-16 फाइटर जेट बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने कहा कि अगर नेटो देश उनके एक्सपर्ट को यूक्रेन भेजने पर सहमत होते हैं तो वो यूक्रेनी पायलटों को F-16 लड़ाकू विमानों को चलाने की ट्रेनिंग देने को तैयार है। न्यूक्लियर खतरे के बीच फ्रांस अब सुपर राफेल बना रहा है। नया राफेल हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस होगा। एडवांस स्टील तकनीक की वजह से रडार सिस्टम इसे नहीं पकड़ पाएंगे। फ्यूचर की क्रूज और एंटी शिप मिसाइलें दागने की क्षमता नए राफेल को दमदार बनाएगी। रूस की पैसिफिक फ्लीट ने ओखोटस सागर से जापान सी तक डमी ऑपरेशन चलाया। वॉर ड्रिल के अंतिम चरण में पैसिफिक फ्लीट ने युद्धपोतों के जरिए जवाबी हमले की प्रैक्टिस की तो रूस की मिसाइल फोर्स ने 100% एक्यूरेसी के साथ डमी ठिकानों को ध्वस्त किया।